आज आपको दूसरे वाले पार्ट का, कल हमने बताया था आपको कि दूसरा वाला पार्ट आपको पढ़ाएंगे। तो दूसरे वाले पार्ट का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है प्रत्यास्थता। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? प्रत्यास्थता, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इससे संबंधित कौन कौन सी डिफिनीशंस हैं, इन सब के बारे में आपको इस चैप्टर में जानना है। न्यूमेरिकल्स भी इसमें आपको मिलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपको जानने चाहिए, आपको लगाना चाहिए उसको। ठीक है, किताब आपके पास ना हो तो हमने कल बताया था जो किताबें, उसमें से कोई किताब आपको अवेलेबल हो तो आप उसको इमीडिएट ले लीजिए। वैसे मैं यहाँ से आपको प्रिंट आउट भेज दूंगा। ठीक है, प्रिंट आउट का मतलब कि जो पढ़ाऊंगा उसकी फोटो खींच करके किसी किताब से भेज दूंगा। ये मत समझिएगा कि जिस किताब से भेज रहा हूँ वही किताब पढ़ा रहा हूँ। मैं 2-3 किताबों का मिश्रण करके पढ़ाता हूँ, तो इसलिए आप इसके चक्कर मत रहिएगा कि वही जो है वर्डिंग आपको मिलनी चाहिए। जो वीडियो में बना रहा हूँ उसी हिसाब से आप नोट्स बनाएंगे, और जो मटेरियल है वो मैं किसी किताब से भेज दूंगा। आपके पास जो भी किताबें अवेलेबल हों आप वहां से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो प्रत्यास्था जो चैप्टर है, इस चैप्टर को जानने से पहले, इसकी जो परिभाषा है वो बताने से पहले आपको 2 चीज बता दूं कि विरूपक बल क्या होते हैं और दृढ़ वस्तु क्या है, तब हम आते हैं प्रत्यास्था पर। ठीक है, विरूपक बल क्या होते हैं, जिसको हम कहते हैं डिफार्मिंग फोर्सेस। डिफार्मिंग फोर्सेस, इसको क्या बोलते हैं? डिफार्मिंग फोर्सेस। डिफार्मिंग फोर्सेस कहने का मतलब विरूपक बल जो होते हैं वह वस्तु के आकार को डिफॉर्म कर देते हैं। फॉर्म का मतलब होता है बनाना, कोई चीज फॉर्म करना। डिफॉर्म का मतलब होता है उसको बिगाड़ना। ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्सेस जो होते हैं, ऐसे फोर्सेस होते हैं, ऐसे बल होते हैं जो किसी वस्तु की आकृति को या उसके शेप को, उसकी साइज को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल तौर पे, जैसे मान लीजिए गुब्बारा है, गुब्बारे में हवा भरी हुई है, तो वो हवा जो है से गुब्बारा फूला हुआ होता है। आप क्या करते हैं, दोनों हाथों से दबाते जब हैं तो गुब्बारे का जो आकार है वो बदल जाता है, गुब्बारे के आकार में परिवर्तन हो जाता है, वो दब जाता है। खींचेंगे थोड़ा फैल भी जाएगा, तो दबेगा या फैलेगा तो गुब्बारे का जो आकार है वो परिवर्तित हो गया। क्यों परिवर्तित हुआ? क्योंकि आपने फोर्स लगाया, आपने बल लगाया। तो ऐसा बल जो किसी वस्तु के आकार को परिवर्तित कर दे उसको हम क्या कहते हैं? उसको चाहे आप कह लीजिए अपरूपक बल भी कहते हैं, या उसको आप विरूपक बल भी कहते हैं, या उसको इंग्लिश में एक वर्ड है डिफॉर्मिंग फोर्सेस कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा? जो वस्तु के आकार में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, ऐसे बल को हम क्या कहते हैं? विरूपक बल कहा जाता है। ठीक है, दृढ़ वस्तु क्या है, या इसको हम कहते हैं रिजिड बॉडी। ये है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी या दृढ़ वस्तु क्या है? रिजिड बॉडी या दृढ़ वस्तु जो है ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको दबाया जाए अगर, तो उनके भीतर के जो अणु हैं उनके अणुओं की सापेक्ष स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे रबर को आप दृढ़ वस्तु नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि रबर जो है जिन कणों से मिलकर बना हुआ है उन कणों के बीच की दूरी, अगर बल लगाएंगे तो कणों के बीच की दूरी घट जाएगी, और खींचेंगे तो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। इसका मतलब रबर के 2 कणों के बीच की जो दूरियां हैं उनमें परिवर्तन हो सकता है बल लगाने पे, तो उनके बीच की दूरी में परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन हो जाता है अगर, तो वह दृढ़ वस्तु नहीं है। जैसे लोहा है, लोहे को आप कितना भी दबाएंगे प्रेशर से, लेकिन लोहे के 2 अणुओं के बीच जो डिस्टेंस बनी हुई है उतनी ही बनी रहेगी, न तो वो बढ़ेगी न ही घटेगी। तो कहने का मतलब बाहरी बल के प्रभाव में अगर किसी पदार्थ के 2 अणुओं के बीच की डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं आता है, कोई अंतर नहीं आता है, तो ऐसी जो बॉडी होती है उसको क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहा जाता है या दृढ़ वस्तु कहा जाता है। ठीक है ना? विरूपक बल क्या है समझ गए होंगे आप। ये चीज क्या है और ये क्या है?
विरूपक बल का मतलब ऐसे बल जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दें, वस्तु के आकार में परिवर्तन कर दें या करने का प्रयास करें, विरूपक बल हो गए। और दृढ़ वस्तु क्या है? जो वस्तु के भीतर के अणुओं की सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन न हो किसी वस्तु में, तो ऐसी जितनी भी वस्तुएं हैं वो क्या होती हैं? दृढ़ वस्तुएं कहलाती हैं। अच्छा, अब जरा आ जाओ प्रत्यास्थता पर। प्रत्यास्थता वास्तव में है क्या? देखिए, जब आप किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, उसको आप दबाते हैं, वस्तु के आकार में संकुचन करते हैं या वस्तु के आकार में फैलाव करते हैं, ठीक है, वस्तु के आकार को संकुचित करते हैं या वस्तु के आकार को फैलाते हैं, तो क्या होता है? हर वस्तु, ठीक है, अपने आकार में, अपनी आकृति में परिवर्तन करने का विरोध करती है। कोई भी वस्तु होती है विरोध करती है। जैसे रबर है, रबर को आप ऐसे खींचेंगे तो क्या आसानी से खींचेगा? आसानी से नहीं खींचेगा, बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। बल क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि वो उसकी इच्छा है कि वह अपना आकार परिवर्तित ना होने दे, है ना। अगर इतना बड़ा मान लीजिए रबर का कोई टुकड़ा है, उसको खींचेंगे तो उसका प्रयास रहेगा रबर का कि वो फैले ना, उसको दबाएंगे तो भी उसका प्रयास रहेगा कि वो दबे ना, जैसा है वैसा बना रहे। तो हर वस्तु में यह गुण होता है, प्रत्येक वस्तु में यह गुण होता है कि वह जिस आकार की, जिस साइज की है, उसका आकार, उसकी साइज उतनी ही बनी रहे। वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में रहने का प्रयास करती है, इसलिए अगर उस स्थिति से छेड़छाड़ होती है तो वह उसका विरोध करती है। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप जब खींचते हैं तो क्या होता है? बल लगाना पड़ता है। जैसे ही छोड़ेंगे फिर अपने स्थान पे वापस आ जाएगा। दबाएंगे स्प्रिंग को तो बाहरी बल के प्रभाव में दब तो जाएगा, जैसे छोड़ेंगे फिर अपने स्थान पे वापस आ जाएगा, ठीक है। गुब्बारे को दबाएंगे दब जाएगा, छोड़ देंगे फिर अपने स्थान पे वापस, खींचेंगे खींच जाएगा, फिर छोड़ देंगे फिर अपने स्थान पे वापस, ठीक है ना। तो ऐसी वस्तुएं जिनमें अपने आकार अथवा आकृति में परिवर्तन करने के विरोध, परिवर्तन का विरोध करने गुण होता है, अपने आकार और आकृति में परिवर्तन का विरोध करने गुण होता है, ऐसी वस्तुओं को तो हम कहते हैं इलास्टिक बॉडीज या प्रत्यास्थ वस्तुएं। क्या कहते हैं? इलास्टिक बॉडीज या प्रत्यास्थ वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो अपने आकार और आकृति में परिवर्तन होने का विरोध करें, अर्थात विरूपक बल के प्रभाव में भले ही वो अपने आकार में परिवर्तन कर लें, लेकिन विरूपक बल के हट जाने पर वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाएं। ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं या इलास्टिक बॉडीज कहते हैं। और उन वस्तुओं के भीतर जो गुण होता है, जो उनका ये उनकी प्रॉपर्टी है, जो उनका गुण है, ये उस गुण का नाम ही क्या है? प्रत्यास्थता। क्या नाम है? तो प्रत्यास्थता जो है वह गुण होता है और प्रत्यास्थ जो है वह वस्तुएं होती है। तो प्रत्यास्थता की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो प्रत्यास्थता है क्या चीज? तो प्रत्यास्थता किसी वस्तु के भीतर का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु विरूपक बल के प्रभाव में अपने आकार में परिवर्तन तो होने देती है, किंतु जैसे ही विरूपक बल को हम हटा लेते हैं वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। तो इस प्रकार वस्तुओं में आकार और आकृति के परिवर्तन का विरोध करने का जो गुण होता है, उसी गुण को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं या इलास्टिसिटी कहा जाता है। ये गुण हर वस्तु में होता है। लोहे को आप दबाएंगे, दबेगा वो? क्यों नहीं दबेगा? क्योंकि उसके अंदर भी प्रत्यास्थता गुण है। कुछ में ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है। कोई भी वस्तु जो है पूरी तरह से प्रत्यास्थ नहीं होती और कोई भी वस्तु पूरी तरह से अप्रत्यास्थ भी नहीं होती। कोई भी वस्तु न तो पूर्णतः प्रत्यास्थ है न तो पूर्णतः अप्रत्यास्थ है। किसी वस्तु को खींच लेंगे आप, छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं कि वहीं पर रुकी रहे, ना आए, थोड़ा बहुत तो आई जाएगी। कितनी भी अप्रत्यास्थ है, अप्रत्यास्थ वस्तुएं अपने आकार में परिवर्तन होने देती है, मतलब उनको खींचेंगे खींची रह जाएंगी, फिर लौटेंगी नहीं। अप्रत्यास्थ वस्तुएं लौट के आएंगी। तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसको खींच ले अगर आप तो उसी पर रुक जाए। लेकिन गीली मिट्टी को अप्रत्यास्थ माना जाता है। गीली मिट्टी अगर का बना हुआ, गीली मिट्टी ले लीजिए, उसमें आप उसका ऐसे शेप बना दीजिए कुछ,
तो जैसे बना देंगे वैसे ही गीली मिट्टी बनी रहेगी, वो फिर लौट के थोड़ी जाएगी अपने स्थान पे। तो गीली मिट्टी जो होती है उसको लगभग पूर्णतः अप्रत्यास्थ माना जाता है। वैसे कोई भी वस्तु पूरी तरह से अप्रत्यास्थ नहीं होती और न ही पूरी तरह से प्रत्यास्थ होती है। ठीक है, जो प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं, अप्रत्यास्थ वस्तुएं हैं, उनको सुघट्य वस्तुएं भी कहा जाता है या प्लास्टिक कहा जाता है। प्लास्टिक अंग्रेजी में कहेंगे या सुघट्य भी कहा जाता है उनको हिंदी में, और या तो सुघट्य के अलावा उनकी एक और वर्ड है उनके लिए, क्या, अप्रत्यास्थ वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है ना। तो जो अपने आकार आकृति परिवर्तन का विरोध ज्यादा करें वो ज्यादा प्रत्यास्थ है, जो कम विरोध करें वो कम प्रत्यास्थ है। सिंपल सी बात है। और उनके अंदर विरोध करने का जो गुण होता है उसी गुण का नाम क्या है, प्रत्यास्थता या एलास्टिसिटी। ठीक है ना। प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है? देखिए, प्रत्येक वस्तु में यह गुण तो होता है कि वह अपने आकार आकृति परिवर्तन का विरोध करे, लेकिन उसमें विरोध करने का गुण भी एक निश्चित सीमा तक होता है। जैसे स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है मान लीजिए, ठीक है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को आप जब खींचेंगे तो फैलेगी, लेकिन जैसे छोड़ देंगे फिर अपने स्थान पे वापस चली जाएगी। ठीक है ना। लेकिन इस स्प्रिंग से अगर आप 100 ग्राम का बाट, 200 ग्राम का बाट लटका देंगे, अगर 100 ग्राम का बाट और 200 ग्राम का बाट आप लटका देंगे, तब क्या होगा, ये स्प्रिंग जो है फैलेगी, बाट हटा लेंगे तो अपने स्थान पे चली जाएगी। लेकिन अगर इसी स्प्रिंग से, पतली सी स्प्रिंग है, इससे आप 5 किलोग्राम का बाट लटका दें, क्या लटका दें, 5 किलोग्राम का बाट, अब ये स्प्रिंग सहन कर पाएगी? नहीं सहन कर पाएगी। 5 किलोग्राम बाट लटका देंगे, स्प्रिंग फैल जाएगी, और जब ये फैल जाएगी तो स्प्रिंग कंडीशन क्या हो जाएगी, ऐसे हो कंडीशन हो जाएगी। अब ये इतना फैल जाएगी कि फिर ये लौटकर अपने स्थान पे नहीं आएगी। समझ रहे बात को? फिर ये लौट के अपने स्थान नहीं जाए, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्रत्यास्थता वाला गुण है वो खत्म हो गया। तो प्रत्यास्थ वस्तुओं के अंदर विरूपक बल सहन करने की क्षमता एक निश्चित लिमिट तक होती है ना। ज्यादा बल लगा खींच देंगे रबर को तो टूट जाएगा, जब टूट जाएगा तो उसका प्रत्यास्थता गुण नष्ट हो जाएगा। तो जो प्रत्यास्थ वस्तुएं होती हैं उनके अंदर प्रत्यास्थता का गुण धारण करने की क्षमता एक निश्चित लिमिट तक होती है, निश्चित सीमा तक होती है। ठीक है, वह एक निश्चित मात्रा में लगे हुए विरूपक बल को ही सहन कर सकती हैं। ज्यादा विरूपक बल लगा देंगे तो वो सहन नहीं कर पाएंगी, और इससे क्या होगा, उनके अंदर का जो प्रत्यास्थता का गुण है वो नष्ट हो जाएगा। बात क्लियर हुई? उनके अंदर का जो प्रत्यास्थता का गुण है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्यास्थ सीमा क्या हो जाएगी, किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर लगे हुए विरूपक बल का वह अधिकतम मान, किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर लगे हुए विरूपक बल का वह अधिकतम मान जहां तक वह वस्तु अपने प्रत्यास्थता के गुण को धारण किए रह सके। ठीक है ना। उस अधिकतम विरूपक बल के मान को ही कहा जाता है प्रत्यास्थता की सीमा। उस अधिकतम विरूपक बल के मान को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा कहा जाता है। ठीक है ना। मतलब हर वस्तु अपने अंदर जो प्रत्यास्थता का गुण है वह गुण एक निश्चित सीमा तक ही धारण कर सकती है। बहुत अधिक विरूपक बल का मान हो गया तो प्रत्यास्थता की सीमा क्रॉस कर जाएगी और वह वस्तु जो प्रत्यास्थ थी वही वस्तु अब अप्रत्यास्थ हो जाएगी। ठीक है ना। प्रत्यास्थ वस्तु कैसी हो जाएगी, अप्रत्यास्थ हो जाएगी। तब उस वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण नष्ट हो जाएगा। तो विरूपक बल का वह अधिकतम मान जहां तक कोई वस्तु अपने प्रत्यास्थता के गुण को धारण किए रह सकती है, उस अधिकतम मान को ही हम कहते हैं क्या, प्रत्यास्थता की सीमा या लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। समझ गए होंगे। तो आज अभी आपको वैसे लिखा तुमने सब है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ टाइम ज्यादा हो रहा है, तो 12 का भी वीडियो होता है, क्लास 12 का है ना, आपके बड़े भाइयों का, तो वो आधे घंटे का होता है, और आपका वीडियो भी उतना हो जाएगा तो अपलोड नहीं हो सकता है ना, बहुत मेहनत लगती है उसको अपलोड करने में, तो वीडियो छोटे छोटे होंगे। अब ये प्रतिबल विकृति के लॉस जो है ये कल बताए जाएंगे। चैप्टर में कल इतना ही नहीं है, चैप्टर तो भी लंबा है,
लेकिन आज हमने सोचा था पूरा बता देंगे आपको। तो फिलहाल ये प्रतिबल विकृति इतनी चीजें आपको कल बताऊंगा मैं। 4 चीजें आपको बताई गई हैं। चारों चीजें जो है आप क्या करेंगे, आप इसको सुन लेंगे अच्छे से रिपीट करके, और इन चारों की परिभाषाएं आप रफ पर लिखेंगे। ठीक है, रफ पर लिख करके उसकी फोटो खींच करके आप ग्रुप में, जो ग्रुप बना हुआ है उसी ग्रुप में आप भेजेंगे, तो मैं जान जाऊंगा कि आप अच्छे से मेरी बातों को समझ गए हैं। ठीक है, जो रेस्ट बातें इसमें है वो आपको कल बताई जाएंगी।